दोस्तों नमस्कार। यूपी के बांदा जिले से एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला करीब 12 साल पुराना है, लेकिन अब जब इसमें न्यायिक फैसला आया है। रेलवे कोर्ट ने 2007 में गैंगस्टर्स को भगाने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया है। इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पूरा मामला वर्ष 2007 का है, जब गैंगस्टर वसीम को झांसी से हमीरपुर ले जाया जा रहा था। सुरक्षा की जिम्मेदारी सिपाही विजयपाल और सुरेश तिवारी के कंधों पर थी। वसीम को चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रांसफर किया जा रहा था। उसी दौरान इचौली स्टेशन के पास ट्रेन चलती अवस्था में थी। तभी गैंगस्टर वसीम ने मौके का फायदा उठाया और दोनों पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी से खुद को आजाद कर लिया। इसके बाद गैंगस्टर वसीम ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और मौके से फरार हो गया। गैंगस्टर के यूं फरार होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी थाने में तत्काल दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान यह साफ हुआ कि आरोपी पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण ही गैंगस्टर फरार हुआ था। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों सिपाहियों को विभागीय कार्रवाई के तहत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद यह मामला कोर्ट में लंबा खिंचता चला गया। गैंगस्टर वसीम बाद में सरेंडर कर जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज मामला कोर्ट में चलता रहा। इसी केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस दौरान 7 बार जज बदले गए और करीब 150 से ज्यादा बार सुनवाई की तारीख पड़ी। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति ने इस केस को वर्षों तक लटकाए रखा, जिससे पीड़ित पक्ष और प्रशासन दोनों ही परेशान रहे। इसी बीच एक और अहम मोड़ तब आया जब गैंगस्टर वसीम की मौत हो गई। हालांकि मुख्य आरोपी की मौत के बावजूद कानून के अनुसार पुलिसकर्मियों पर लापरवाही का केस जारी रखा गया। यहीं से यह मामला और भी अहम बन गया, क्योंकि यह पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सिपाही विजयपाल लंबे समय तक फरार रहा। कोर्ट में उसकी गैरहाजिरी के चलते सुनवाई बार बार टलती रही। करीब 12 साल बाद दबाव बनाने पर आखिरकार विजयपाल को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद केस ने ऐसी तेजी पकड़ी। सभी गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और विवेचना के आधार पर रेलवे कोर्ट ने दोनों आरोपी सिपाहियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सिपाही विजयपाल और सुरेश तिवारी को 1-1 साल की सजा सुनाई और साथ ही 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के ऐलान के बाद दोनों को तुरंत जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी शिव बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद अब दोनों दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें कहा कि यह फैसला पुलिस विभाग के लिए एक कड़ा संदेश है कि ड्यूटी के दौरान की गई लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि जिस गैंगस्टर के फरार होने को लेकर कार्रवाई की गई, उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों को क्षमा नहीं किया गया। पुलिसकर्मियों को सजा मिलना यह दर्शाता है कि कानून केवल अपराधी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि वर्षों पुराने मामले में भी जवाबदेही तय की जा सकती है। यह फैसला उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक सबक है कि एक सख्त चेतावनी भी है जो अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लेते हैं। और अंत में यह मामला केवल 2 पुलिसकर्मियों को जेल भेजने तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह पूरी व्यवस्था के लिए एक गहरी चेतावनी है और आत्ममंथन का विषय बनकर सामने आया है। 12 साल बाद आया बांदा कोर्ट रेलवे का यह फैसला साफ संदेश देता है कि कानून की पकड़ भले ही देर से हो लेकिन कमजोर नहीं होती। ड्यूटी के दौरान की गई लापरवाही, चाहे वह किसी आम नागरिक की हो या फिर वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मी की, अंततः उसकी जवाबदेही तय होकर ही रहती है। यह भी बेहद अहम है कि जिस गैंगस्टर के फरार होने से जुड़ा यह मामला था उसकी मौत पहले ही हो चुकी है, फिर भी अदालत ने सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि कर्तव्य में हुई चूक को आधार बनाकर सजा सुनाई। इसका मतलब साफ है कि न्याय प्रणाली अपराध के अंत तक ही नहीं बल्कि उस अपराध से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती है। यही वजह है कि यह फैसला पुलिस महकमे में अनुशासन, सतर्कता और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छेड़ता है। इस पूरे प्रकरण ने यह भी उजागर कर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी भले निराशाजनक हो लेकिन साक्ष्य, गवाह और कानून की मजबूती अंततः सच को सामने ले आती है। 7 जजों का बदलना, 150 से ज्यादा तारीखें पढ़ना और एक आरोपी के लंबे समय तक फरार रहना, इन सब के बावजूद कोर्ट का फैसला आना यह दर्शाता है कि न्याय को भटकाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। पुलिस विभाग के लिए यह फैसला एक आईना है जिसमें यह साफ दिखाता है कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी शर्मिंदगी और सजा का कारण बन सकती है। यह उन पुलिसकर्मियों के लिए सख्त संदेश है जो अपनी जिम्मेदारी को बोझ या औपचारिकता समझते हैं। आज यह सजा 2 लोगों तक सीमित है लेकिन इसका संदेश पूरे सिस्टम में दूर तक जाएगा। कुल मिलाकर बांदा रेलवे कोर्ट का यह निर्णय कानून व्यवस्था की मजबूती और न्यायिक निष्पक्षता का प्रतीक बन गया है। देर से ही सही लेकिन उसे जवाब देना ही पड़ता है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सीख और असली निष्कर्ष है जो समाज और प्रशासन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। वर्षों बाद आया यह निर्णय दिखाता है कि न्याय भले ही देर से मिले लेकिन जब मिलता है तो एक स्पष्ट संदेश जरूर देता है। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि कानून के रास्ते कोई भी भाग नहीं सकता और लापरवाही की कीमत एक ना एक दिन चुकानी ही पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।